हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम उत्तराखंड जीके का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका 2011 की जनगणना। तो दोस्तों, इसके जितने भी आंकड़े हैं आप मान के चलना लगभग एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो आपको यहाँ पर कम से कम दिख ही जाएंगे। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। एकदम एमसीक्यू वाइज यहाँ पर इस टॉपिक को करने वाले हैं कवर। कल हमने दोस्तों यहाँ पर आप सभी ने देख ली होगी वीडियो, जो है शब्दावलियों से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर किए हुए थे। जिसने नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर इस वीडियो के ज़रूर देख लेना। देखिए दोस्तों, एग्जाम से पहले सभी जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको करेंगे यहाँ पर कवर। चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद कौन सा है? तो यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी चंपावत। अब देखिए, सबसे छोटा है तो इसका एरिया भी पूछा जा सकता है। तो ये है आपका 1766 स्क्वायर किलोमीटर। ये हो गया आपका क्या, चंपावत का कुल क्षेत्रफल। बाकी क्षेत्रफल के हिसाब से ये हो जाएगा आपका सबसे छोटा जनपद। चलते हैं आगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है। अब देखो यहाँ पर इन 4 ऑप्शंस के हिसाब से हमने बताना है, तो आई होप वैसे तो इजी हो जाएगा। ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, चमोली जनपद। निम्न में से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? अब देखो दोस्तों, जनसंख्या पूछ लेंगे या फिर जनघनत्व, दोनों केस में आपका एक ही आंसर होने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ये है आपका हरिद्वार जनपद। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जनपद कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर उधम सिंह नगर, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर। और इसी में दूसरा क्वेश्चन भी निकल के आ सकते हैं दोस्तों। अगर पूछ लेंगे, बताइए न्यूनतम साक्षरता दर किस जनपद की है? न्यूनतम साक्षरता दर, तब भी आंसर होगा आपका उधम सिंह नगर। इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर देखो उधम सिंह नगर को मैं यहीं पर कवर करवा देता हूँ, जो जनगणना से इससे क्वेश्चन निकल के आते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे न्यूनतम साक्षरता यानी सबसे कम किसकी है? उधम सिंह नगर जनपद की। तो थोड़ा सा यहाँ पर 3 पॉइंट हम फटाफट से कर लेंगे यहाँ पे डिस्कस। नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ लेंगे, बताइए साक्षरता दर कितनी है? आंसर करके आओगे 73.10%। ये हो गई ओवरऑल क्या साक्षरता दर किसकी? उधम सिंह नगर जनपद की। इसी में पूछ लेंगे, बताओ ये महिला, और दूसरा क्वेश्चन आएगा पुरुष। तो महिला साक्षरता दर पूछेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 64.5 यानी 64.5%, और पुरुष साक्षरता के केस में हो जाएगा आपका 81%। तो ये 3 क्वेश्चन हैं, अच्छे हैं, बिल्कुल निकल के आ सकते हैं। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से दशकीय वृद्धि दर में देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान है। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, तो देख लीजिए आप। 10 की वृद्धि दर के मामले में हमारा जो है यहाँ पर सभी राज्यों में जो स्थान है उत्तराखंड का, ये हो जाएगा 18वां, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। न्यूनतम जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? ये भी पूछा गया है दोस्तों। तो सबसे कम देखो इसमें बताना है हिसाब से, तो ये होगा आपका रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर ए। बाकी देखो सर्वाधिक हमने ऊपर ही चेक कर लिया है, ये है आपका हरिद्वार। आगे चलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, सर्वाधिक घनत्व वाले जनपदों को जनघनत्व के अनुसार मिलान कीजिए। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आप सभी को पता है बिल्कुल पूछे जा रहे हैं, तो जो डिटेल में पढ़ेगा वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा। तो आओ देखो लगाते हैं। तो देखो सबसे पहले दोस्तों इसमें कवर कैसे करना है देखो क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखो, अभी मैंने आपको ऊपर एक चीज़ बताई थी कि हरिद्वार की जनसंख्या पूछ लेंगे या जनघनत्व, ये है मैक्सिमम। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी निपटा सकते थे। देखो यहाँ पर ऑप्शन में देख लो आप, सबसे ज़्यादा जनघनत्व हो गया 801, तो इसको मिला लो आप सीधे सीधे हरिद्वार जनपद के साथ, आसान हो गया। नेक्स्ट जो हम जाएंगे उधम सिंह नगर। अब इसका कितना है? दो देखो, देहरादून नैनीताल, इन दोनों से तो पहले ही होगा, तो ये होगा आपका 649। उसके बाद है देहरादून, तो देहरादून का ऑब्वियस सी बात है नैनीताल जनपद से ज़्यादा ही होना है, 549। लास्ट हो जाएगा नैनीताल, इसको मिला लो 4 में। पैटर्न क्या बन रहा है? 2, 3, 1 और 4। ये किस ऑप्शन में है? ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, 7th का बिल्कुल राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों अब आपने देखा होगा मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं, तो चीज़ों को बिल्कुल डिटेल में पढ़ना। बाकी अब ये जो एग्ज़ाम है आप सभी का, ये आबकारी सिपाही परिवहन आरक्षी, इसके लिए यहाँ पर अब से डेली एक वीडियो आएगा जो ऐसे ही एमसीक्यू के माध्यम में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करेंगे डिस्कस। डेली एक टॉपिक को करेंगे कवर। आगे चलते हैं। निम्न में से न्यूनतम जन घनत्व वाला जिला कौन सा है? अब देखो इससे पहले हमने देख लिया है सर्वाधिक जन घनत्व हो जाएगा आपका हरिद्वार का। अब इसमें बताना है हमने न्यूनतम
इस केस में जाओगे आप यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से उत्तरकाशी जनपद, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। न्यूनतम जनघनत्व वाले जनपदों में से कौन सा युग्म सही है, अब बताना है। देखो यहाँ पर जनघनत्व पता होना चाहिए। पिथौरागढ़ का 68 है, हाँ करेक्ट है। चमोली 49 ये भी करेक्ट। बागेश्वर 116 तो ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद है, तो देखिए दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात हो जाएगा अल्मोड़ा जनपद। कितना है पूछेंगे, ये है आपका 1139। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन जो निकल के आएगा, सबसे कम बताइए, आंसर कर दोगे। हरिद्वार कितना है पूछेंगे, 880। ये 3 फैक्ट को कर लेना क्लियर, क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जनपद है, अब देखिए सबसे कम लिंगानुपात किसका होगा, ये अभी मैंने आपको ऊपर डिस्कस करा दिया है। हरिद्वार का है आपका 880। आगे चलते हैं। निम्न में से अल्मोड़ा जनपद का लिंगानुपात कितना है, तो मैक्सिमम है कितना है, 1139 ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से द्वितीय सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद है, अब देखो मैक्सिमम है आपका अल्मोड़ा। अब ये पूछ लिया गया है क्या द्वितीय लिंगानुपात बताओ, तो सीधे करके आओगे रुद्रप्रयाग जनपद। आइए चलते हैं आगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका लिंगानुपात के अकॉर्डिंग, यहाँ पर हमने जनपदों को मिलाना है एक दूसरे से। आओ मिला लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में है आपका यहाँ पर रुद्रप्रयाग। तो देखो रुद्रप्रयाग मैच करेगा यहाँ पर सीधे सीधे किससे, 1114 यानी ऑप्शन नंबर 2 से। उसके बाद है आपका पौड़ी, तो पौड़ी का हो जाएगा आपका यहाँ पर 1103 यानी ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद है आपका बागेश्वर 1090, और इनमें सबसे कम किसका है, देहरादून यानी ऑप्शन नंबर 1। पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, 2, 3, 4 और 1, यानी किस ऑप्शन में है चेक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए 2, 3, 4, 1, 14 का ए राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से राज्य न्यूनतम लिंगानुपात वाला जनपद है, तो ये तो बार बार क्वेश्चन कवर कर ही लिया है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका हरिद्वार जनपद यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। लिंगानुपात की दृष्टि से जनपद अनुसार कौन सा युग्म सही है, अब देखो क्या बताना है हमने, कौन सा युग्म सही है। हरिद्वार 880 सबसे कम करेक्ट। नैनीताल 934 हाँ बिल्कुल करेक्ट है। उधम सिंह नगर 920 हाँ ये भी सही है, यानी उपयुक्त सभी यहाँ पर युग्म सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा 16 का राइट आंसर। चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों ये करेंगे हम टॉपिक वाइज सीरीज को कवर। इसमें क्या होगा, आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ, तो काफ़ी अच्छा तरीका है, आपका भी रिविजन हो जाएगा और चीज़ें भी वहीं पर क्लियर हो जाएंगी। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है, आसान क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल। ये है आपका रुद्रप्रयाग जनपद ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा युग्म सत्य है, अब आइए देखते हैं कौन सा युग्म सत्य है। सबसे पहला है आपका देहरादून, इसमें ये 200 साक्षरता के हिसाब से क्वेश्चन आया हुआ है, 84.25% करेक्ट। चमोली 82.65 करेक्ट। नैनीताल है आपका 83.88%, ये भी करेक्ट है। सारे युग्म हैं आपके सत्य। देखो दोस्तों ऐसे जो क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें तो मेरे हिसाब से आप ये साक्षरता दर जो भी है जितने भी परसेंट है इसको भी रफ आइडिया माइंड में रख लेना कि हाँ यार इसके आसपास है, ताकि एग्जाम में आएगा आप कर लोगे। निम्न में से न्यूनतम साक्षरता वाला जनपद कौन सा है, तो ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है कौन सा था यहाँ पर, उधम सिंह नगर ऑप्शन नंबर ए। औसत साक्षरता की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है, अब देखो देश के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है, तो साक्षरता की दृष्टि से हम किस रैंक पर आते हैं, हम आते हैं आपके 17। देखो 17 और साक्षर दोनों में 100 और 100 कॉमन है, इसको ऐसे कर लेना आप यहाँ पर कवर। लिंगानुपात की दृष्टि से राज्य का देश में स्थान, तो लिंगानुपात की दृष्टि से पूछ लेंगे, आंसर करके आओगे 13 नंबर पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जनपद कौन से हैं, तो देखो दोस्तों ओवरऑल हमने ऊपर चेक क्या किया अभी कि न्यूनतम साक्षरता दर तो हो जाएगी आपकी उधम सिंह नगर की। अब केवल और केवल इसमें पूछ लेंगे आपसे कि बताओ सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जनपद कौन सा है, इस केस में आप आंसर करके आओगे हरिद्वार यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर से थोड़ा सा हरिद्वार की साक्षरता दर को आप नोट कर ही लीजिए, क्या पता आपके लिए एग्जाम में बन जाए। तो ये है आपकी 73.43%, ये हो क्या है, ये है आपकी ओवरऑल साक्षरता दर किस जनपद की पूछेंगे, तो ये हो जाएगी आपके यहाँ पर हरिद्वार जनपद की। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
और हाँ देखो दोस्तों, इसी में अगर दूसरा क्वेश्चन निकल के आ जाए आपके सामने कि भैया ये बताओ क्यों सर्वाधिक पुरुष साक्षरता किस जनपद की है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, आंसर करके आओगे रुद्रप्रयाग जनपद की, और ये कितनी है ऐसा भी सामने आ सकता है क्वेश्चन डायरेक्टली। ये है 93.40%। ये क्या है, ये है आपकी पुरुष साक्षरता। आओ चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रुद्रप्रयाग जनपद की पुरुष साक्षरता कितनी है। अब देखो क्वेश्चन आ ही गया है, सर्वाधिक है पुरुष साक्षरता किसकी, रुद्रप्रयाग जनपद की। कितनी है, 93.90%। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा 23rd का। आगे चलते हैं, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जनपद कौन सा है, तो ऑप्शंस के हिसाब से जाएंगे, सीधे हो जाएगा देहरादून, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे चलते हैं, निम्न में से न्यूनतम महिला साक्षरता किस जनपद की है। अब देखिए दोस्तों, न्यूनतम साक्षरता दर के केस में यहाँ पर उधम सिंह नगर नहीं करना है, ओवरऑल करना है उधम सिंह नगर। और न्यूनतम महिला साक्षरता में चले जाओगे उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर सी 25 का। महिला साक्षरता की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो देश के पर्सपेक्टिव में अगर राज्य से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो मान के चलना कभी भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो 26 का जो यहाँ पे करेक्ट होगा, महिला साक्षरता की दृष्टि से हम हैं यहाँ पर 20th नंबर पर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नगरीकरण की दृष्टि से उत्तराखंड का देश के सभी राज्यों में कौन सा स्थान रहा है, तो नगरीकरण के हिसाब से हो जाएंगे हम यहाँ पे 20th रैंक, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है, तो देखो लिंगानुपात वैसे ही पूछ लेंगे या फिर शिशु के केस में पूछ लेंगे, दोनों में एक ही आंसर करके आना है, अल्मोड़ा जनपद। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जनपद बताओ, तो न्यूनतम चले जाओगे पिथौरागढ़ की तरफ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे चलते हैं, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जनपद है, तो इसको तो आप ऑप्शन से वैसे भी एलिमिनेट कर लोगे सभी जनपदों को, करेक्ट होगा आपका देहरादून, ऑप्शन नंबर ए। सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है, तो ये हो जाएगा, देखो सबसे कम नगर भी यहीं पर मिल जाएंगे आपको, यानी बागेश्वर, ऑप्शन नंबर ए होगा 31 का राइट आंसर। सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी दोस्तों शेड्यूल कास्ट की बात चल रही है, ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जनपद हमने बताना है, तो ये हो जाएगा आपका हरिद्वार, ऑप्शन नंबर ए। न्यूनतम अनुसूचित जाति यानी न्यूनतम एससी की जनसंख्या वाला जनपद, तो ये होगा आपका चंपावत। मैक्सिमम यानी सर्वाधिक है हरिद्वार एससी, और एससी सबसे कम हो जाएगा चंपावत, यहीं पर याद कर लो क्वेश्चन को बनते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन जो निकल के आएगा इसी से, सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जनपद, यानी देखो परसेंटेज के केस में इसमें हमने बताना है, तो परसेंटेज के केस में आंसर करके आओगे बागेश्वर। देखो दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी वाली जनसंख्या हो जाएगी हरिद्वार, सबसे कम चंपावत, सबसे कम परसेंट ये है आपका बागेश्वर में, अच्छे से कर लो इसको कवर। चलो चलते हैं आगे नेक्स्ट, सबसे कम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जनपद कौन सा है। अब देखो सर्वाधिक देख लिया है हमने बागेश्वर, अब परसेंटेज के हिसाब से फिर से बताना है सबसे कम किस में होगा, तो ये होगा आपका देहरादून में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला जनपद है, तो ये शायद अभी ऊपर हमने शायद कवर कर लिया है दोस्तों, ये है आपका हरिद्वार जनपद, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट है, देखो यहाँ से अब फिर से आएंगे 4 क्वेश्चन आएंगे फिर से उसी टाइप के। अब यहाँ क्या बताना है, अनुसूचित जनजाति का संख्या वाला जनपद, यानी मैक्सिमम अनुसूचित जनजाति किस जनपद में है राज्य में, तो ये है आपकी किसमें, उधम सिंह नगर, ऑप्शन नंबर ए। इसी में पूछेंगे सबसे कम अनुसूचित जनजाति यानी न्यूनतम, आंसर करके आओगे रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति परसेंटेज यानी प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम एसटी किस जनपद में है, तो ये होगी आपकी उधम सिंह नगर। कवर करो अच्छे से, देखो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्लस जनसंख्या का परसेंटेज अनुसूचित जनजाति का दोनों ही कम मिलेंगे आपको किसमें, यहाँ पर उधम सिंह नगर जनपद में। नेक्स्ट है आपका सबसे कम एसटी जनसंख्या परसेंट, तो ये परसेंट के केस में आंसर हो जाएगा आपका
टिहरी गढ़वाल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति साक्षरता किस जनपद में पाई जाती है? तो सबसे कम तो हमें पता है उधम सिंह नगर में है। अब इसी में क्या देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा बताओ, तो सीधे करके आना रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी। सबसे कम एसटी साक्षरता किस जनपद की है? अब बताना है सबसे कम, तो ये हो जाएगी आपकी हरिद्वार, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते नेक्स्ट। सबसे कम अनुसूचित जाति साक्षरता किस जनपद की है? अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को दोस्तों कैसे कवर करना है, देख लिया था हमने। ओवरऑल यहाँ पर किसकी थी, उधम सिंह नगर की। तो ये अनुसूचित जाति के केस में भी सबसे कम किसकी हो जाएगी, उधम सिंह नगर। उत्तराखंड विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या है, आई होप इजी क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों सभी के लिए, 15 है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे चलते हैं, लास्ट 5 से 6 क्वेश्चन रह गए दोस्तों। एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, ये बनता है, ये क्वेश्चन भी याद कर लो अच्छे से। ये हो जाएंगी आपकी 13 यानी 13, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ये हैं आपकी 2। एक है आपकी चक्राता, दूसरी कौन सी सीट है वो बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सर्वाधिक विधानसभा सीटें निम्न में से किस जनपद में हैं? तो देखो सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद होगा आपका हरिद्वार, हाँ सही है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी। देहरादून जनपद में कुल कितनी विधानसभा सीट हैं? तो बन सकता है ये क्वेश्चन भी, करेक्ट आंसर नोट के लिए 10 हैं, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, 2-2 विधानसभा सीट वाले जनपद कौन से हैं? तो देखो दोस्तों राज्य में ये 3 ही जनपद हैं जहाँ पर 2-2 विधानसभा सीट आपको मिल जाएंगी। कौन कौन से हैं पूछेंगे, सी बी आर यानी चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, यहाँ क्या है 2-2 विधानसभा सीटें। निम्न में से सर्वाधिक विकास खंड वाला जनपद, इजी क्वेश्चन, पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, पड़ा खेत एवं नूनी डांडा ब्लॉक किस जिले में हैं? तो ये दोनों ही ब्लॉक मिल जाएंगे आपको पौड़ी गढ़वाल जनपद। और ये लास्ट क्वेश्चन है, देखो सर्वाधिक विकास खंड हमने कहाँ पर देखे हैं, पौड़ी गढ़वाल। अब बताना है राज्य का न्यूनतम ब्लॉक वाला जनपद कौन से हैं? तो ये हो जाएंगे आपके बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, यानी सी ऑप्शन, ए और बी दोनों करेक्ट। तो फ्रेंड्स वीडियो हो जाता है एंड।